ताबीर से तामीर तक। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको आम खबर देते चले। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बताया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। जून 2020 में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान देखा गया। एमएफए 19 दिन के अंदर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देगी। देखना है क्या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और किसने की। आम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। जून 2020 में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान देखा गया कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए। दूसरी चीज जो है वो इंतजामी कार्रवाई है, ये तो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। बाकी जैसे हमने कहा इसके रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है ऑपरेशनल फैसलों के अंदर कमजोरी, जो इंतजामी पोजीशंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ के बारे में कहा गया कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है या उनके पास वो काबिलियत सलाहियत नहीं है कि उन ओहदों पर उनको बैठना चाहिए। वो तमाम इंतजामी फैसले जो हैं वो पेट्रोलियम डिवीजन को कहा गया है कि उसको देखें और जल्द अज जल्द उन फैसलों को करके भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। तीसरा और आखिरी इसका पहलू जो है वो ये है कि जो कानून है जिसके तहत ये सारा निज़ाम पेट्रोलियम का चलता है उसके अंदर दो कलीदी जो हैं वो प्लेयर्स हैं। एक तो पेट्रोलियम डिवीजन है जिसके पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जो रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ओगरा है जो रेगुलेटर है। और जो कानून साजी की गई है उसके अंदर एक इबाम पैदा हुआ है कि जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं उसके अंदर ओगरा की, रेगुलेटर की क्या जिम्मेदारी है और पेट्रोलियम डिवीजन की क्या जिम्मेदारी है। उस इबाम को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि कोई इबाम ना रहे, बिल्कुल वाज़ेह हो कि किसके पास ये इख्तियार है और किसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें एक पहलू ये भी आया और हमने वो कैबिनेट कमिटीज के अंदर भी देखा कि ओगरा कहता था कि ये काम जो है ये तो पेट्रोलियम डिवीजन करने वाला है, पेट्रोलियम डिवीजन कहता था ओगरा के करने वाला है, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कानून की शिक कोट कर रहे थे। तो उस इबाम को खत्म करने की भी जरूरत है ताकि आइंदा दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर, सेनेट सेक्रेटरीट ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में 30 अरकान की हिमायत के साथ अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमा कराई थी। आम खबर है आपको अपडेट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने 30 अरकान के साथ सेनेट दरख्वास्त जमा करवाई थी। अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर कर दिए गए। यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर कर दिए गए। सेनेट सेक्रेटरीट ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में 30 अरकान की हिमायत के साथ अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमा कराई थी। जी हां, 30 अरकान की हिमायत के साथ अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त सेनेट ने जमा करवाई थी यूसुफ रजा गिलानी ने। खबर शामिल करें, आपको बताएं पार्लियामेंट की आवाज अवाम की आवाज होती है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्तीफों का मामला आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सीईसी के सामने इस्तीफों का मामला रखा गया। पीडीएम के अंदर और बाहर हमने जदोजहद जारी रखी। सेनेट इंतखाबात के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। जी हां, सेनेट इंतखाबात के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। बयानिया सामने आया है, पीडीएम का आवाज होती है, पार्लियामेंट की आवाज अवाम की आवाज होती है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्तीफों का मामला आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सीईसी के सामने इस्तीफों का मामला रखा गया। पीडीएम के अंदर और बाहर हमने जदोजहद जारी रखी। सेनेट इंतखाबात के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। आगे बढ़े, आपको बताएं यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने पर नून लीग को तहफुजात। लीगी रहनुमाओं ने कहा पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ लेकर चलना अब मुश्किल होगा। पीपल्स मौलाना फजल रहमान से शिकायत का भी फैसला। लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी, जी हां, लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने पर नून लीग को तहफुजात का सामना। लीगी रहनुमाओं ने कहा पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ लेकर चलना अब मुश्किल होगा। मौलाना फजल रहमान से शिकायत का भी फैसला।
लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी। नाजरीन, पीडीएम मकासद के साथ बेवफाई करने वाला बड़ी कीमत अदा करेगा, मुस्लिम लीग का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त से पीडीएम को धचका लगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीडीएम के 27 सेनेटर्स आजम नजीर तारर की हिमायत कर चुके, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला इजलास में रखेंगे। जी हां, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला इजलास में रखेंगे। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। मकासद के साथ बेवफाई करने वाला बड़ी कीमत अदा करेगा, मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आया है। एहसन इकबाल कहते हैं, यूसुफ गिलानी की अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त से पीडीएम को धचका लगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीडीएम के 27 सेनेटर्स आजम नजीर तारर की हिमायत कर चुके, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला इजलास में रखेंगे। नाजरीन, पीडीएम का जनाजा नहीं पढ़ा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का हक था। हमारे 21 मेंबर्स हैं। शहरी रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मुश्तरका फैसले पर बोली, हाँ बिल्कुल फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। हाँ बिल्कुल फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। पीडीएम का जनाजा नहीं पढ़ा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का हक था। हमारे 21 मेंबर्स हैं। शहरी रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मुश्तरका फैसले पर बोली, हाँ बिल्कुल फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। बुलेटिन में खबर शामिल करें, आपको बताएं, पीडीएम का जनाजा हमने पढ़ा, खुशी है इत्तेहाद टूट गया। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का तंज, कहते हैं सबका किरदार अच्छा ही रहा। मौलाना साहब अपनी कोशिश में लगे रहे, हर कोई सियासत में मंजिल पाने की कोशिश करता है। पहले कहा था ये आपस में लड़ते रहेंगे। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। पीडीएम का जनाजा हमने पढ़ा, खुशी है इत्तेहाद टूट गया। परवेज खट्टक का तंज, कहते हैं सबका किरदार अच्छा ही रहा। मौलाना साहब अपनी कोशिश में लगे रहे, हर कोई सियासत में मंजिल पाने की कोशिश करता है। पहले कहा था ये आपस में लड़ते रहेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ज़ाती मफादात के लिए कार्ड्स खेल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम पहले ही मरहूमीन में शामिल थी, नफरतों की सियासत करेंगे तो लोग अलहदा होना हो जाएंगे। नून लीग ने किसी को इज्जत दी और ना ही मुशावरत करने की ख्वाहिश की। जी हां, पीडीएम में नून लीग ने ना ही मुशावरत करने की इजाजत दी। पीपल्स पार्टी ज़ाती मफादात के लिए कार्ड्स खेल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम पहले ही मरहूमीन में शामिल थी, नफरतों की सियासत करेंगे तो लोग अलहदा हो जाएंगे। नून लीग ने किसी को ना पहले इज्जत दी और ना ही मुशावरत करने की इजाजत दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीडीएम मकाफाती अमल का शिकार होकर टूट चुकी। पीडीएम बेसम दौड़ने वाला सियासी हजूम है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी से मुलाकात की। यूनुस अंसारी और ताहिर बशीर चीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने गुजरावाला के लिए अरबों रुपए का तरक्याती पैकेज देने पर वज़ीर आला पंजाब को खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की हमारा आज़्म है, खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रखते हैं। गुजरावाला के तरक्याती मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। गुजरावाला के तरक्याती मंसूबों को बरवक्त पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। गुजरावाला मेरा अपना शहर है, मसाइल पर पूरी नजर है। दूसरी जानिब बंद कमरे में कश्मीर पर क्या फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट और अवाम को इल्म नहीं। हुकूमत का मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ क्या है, वाज़ेह करें। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा, कहते हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा, नैब एहतसाब नहीं सियासत का इदारा। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तिल हो जाते हैं। जी हाँ, जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तिल हो जाते हैं। अपने अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पे बोझ डाल नहीं सकती, क्योंकि अवाम दे नहीं पाएंगे। ये बड़ी खामख्याली है। जो हुक्मरान ये समझते हो कि अवाम पर बोझ लाद कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो हुकूमत कभी नहीं चल सकती। जो हुकूमत, क्या पार्लियामान मुल्क नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है, सेनेट नहीं है, ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली का इजलास बुलाए, वहां पर रखे। आज कौम का पार्लियामान भी मफलूज है, कौम के एहतसाब के इदारे
کس کے حکم پر چلتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے. احتساب کیا ہوا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں اللہ کرے کسی دن ان عدالتوں میں کیمرے لگے کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ یہ کون سی سرکس ہے جو اندر چل رہی ہے. اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پہ آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں ناظرین، فردوس عاشق کوان کہتی ہیں جعلی راجکماری کے نیپیشی کی آڑ میں انتشار پھیلانے کے ارمان دم توڑ گئے. معاون خصوصی فردوس عاشق کوان کا کہنا ہے مایوس راجکماری سادہ لوہ عوام کو استعمال کر کے اداروں پر ہلہ بول کر اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتی تھی. پی ڈی ایم کے شدید اندرونی اختلافات ان کے گلے کی ہڈی بن چکے. پی ڈی ایم کی آپسی لڑائی اس ٹولے کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے. نون لیگ کی دعوتیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں جاری ہیں اور ساتھ ہی صف ماتم بھی بچھ گئی ہے، کیونکہ جو دونوں کے درمیان میچ تھا نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان قائد حزب اختلاف کی سیٹ پہ، وہ نون لیگ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی ہے اور الٹیمیٹلی نون لیگ کی دعوت شراز جو ہے وہ ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کے لیے رائیونڈ کے محل میں جاری و ساری ہے، اور وہ مقصد تو کچھ اور تھا. مقصد تو کھانچے سری پائے ہڑیسے کھا کے نیب پہ حملہ کرنا تھا، لیکن ناتی توتی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی. وہ ناتے توتے جو فلم شوٹنگ کے لیے آنا چاہتے تھے اور جو اس سرکس کو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ذریعے اپنی ریٹنگ کو بڑھانا چاہتے تھے، ان کے لیے یقیناً یہ مایوسی ہوئی ہے کہ وہ سارے ڈکیوں میں بھرے پتھر، وہ سارا ڈانگ سوٹا، وہ سارے کے سارے قبضہ مافیا، منشیات فروش، چینی چور، آٹا چور، وہ سارے گینگسٹرز جو ہیں جن کو اس مقصد کے لیے پالا گیا تھا، آج جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے بھی بری خبر ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کی گاڑی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی. حادثے میں خاتون زخمی ہو گئیں. رہنما پیپلز پارٹی نے گاڑی سے اتر کر خاتون کا حال پوچھا اور پانی بھی پلایا. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کی گاڑی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی. حادثے میں خاتون زخمی ہو گئی. رہنما پیپلز پارٹی نے گاڑی سے اتر کر خاتون کا حال احوال بھی پوچھا اور پانی بھی پلایا. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین 1 کا کامیاب تجربہ. آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین 1 900 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب تجربے پر حکام کو مبارکباد. آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد میزائل کے مختلف ڈیزائن اور پیرامیٹرز کو جانچنا تھا. شاہین 1 میں جدید نیویگیشن سسٹم لگایا گیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا. چیئرمین نیسکام ڈاکٹر رضا صبر، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس لیفٹیننٹ جنرل محمد علی بھی اس موقع پر موجود تھے. ڈی جی پی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن نے کامیاب تجربے پر انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی. سوات ایئرپورٹ 17 سال بعد فعال. قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پہلی پرواز اسلام آباد سے سوات سعد شریف ایئرپورٹ پہنچی. پرواز میں وزیر اعلیٰ کے پی محمد خان، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور اور وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید سمیت دیگر اعلیٰ حکام سوار تھے. اسلام آباد سے ہفتے میں 2 مرتبہ سوات کے لیے پرواز چلائی جائے گی اور اسی روز واپس بھی آئے گی. وزیر اعلیٰ محمود خان اور مراد سعید نے خوشائند قرار دیا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج ان کے کاوشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں سرور خان صاحب کا اور ارشد ملک صاحب کا جو سی او ہے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سول ایویشن کے لوگ ہیں
एयरपोर्ट के लोग हैं, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहब, डीसी साहब और उनके साथ पुलिस ने जो मेहनत की, सब इदारों ने मिलके, और मैं मुराद सईद को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इस एयरपोर्ट को बहाल करवाने में अपना किरदार अदा किया, वो काबिल सताइश है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये स्वाद का सबूत है, मट्टी से इसका ताल्लुक है और इन लोगों का इन पे हक भी है। दिर मोटरवे जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी साल दिर मोटरवे भी बनेगा। फिर उसके साथ आपने गबिन जबीर देखा, आपने कालाम के सड़क देखी, आपने मलमजबा की सड़क देखी, वहाँ पे लोगों का रश देखा, लोगों का कारोबार, इस तरह तालीमी इदारे बन रहे हैं, इस तरह हमारे अस्पताल बन रहे हैं। 100% मलाकन डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए सेहत मुफ्त है। 10 लाख तक वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। तो इस पे हम अपने सूबाई हुकूमत का, अपने खपल वज़ीर आला का, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और इस मौका। दूसरी जानिब IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $60 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। आलमी बैंक के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मंजूर $60 करोड़ कर्ज की रकमें सास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। ये रकम वसीला तालीम प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम के लिए भी खर्च की जाएगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने IMF की बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $60 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। आलमी बैंक के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मंजूर $60 करोड़ कर्ज की रकम सास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। ये रकम वसीला तालीम प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम के लिए भी खर्च की जाएगी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शामिल करें, आपको बताएं पीपल्स पार्टी का IMF कर्ज मुआहदे की शराइत पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं इमरान खान मुल्क के सरबराह नहीं, लोगों के लिए हलाकू खान साबित हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने एक बयान में कहा, मुआशी अदम इस्तेकाम के जिम्मेदार नालायक, नाअहल और नासमझ हुक्मरान हैं। भूख, अफलास, बेरोजगारी के मारे लोगों की जिंदगियां उजीरन बनाई जा रही हैं। महंगी बिजली और नए टैक्सेस को मुस्तरद करते हैं। कौमी खजाने की कुंजियां और मुल्की मईशत IMF के पास गिरवी रखने की शराइत पर कर्ज इंतहाई तशवीशनाक है। IMF पेश की शराइत पर कर्जा मंजूर होते ही अवाम हर अरबों रुपए का बोझ डाल दिया जाएगा। IMF जाने पर खुदकुशी के दावेदार इमरान खान पाकिस्तान में IMF मिशन के नुमाइंदे और कारिंदे बन गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं मुर्तजा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी इश्तराक पर यकीन रखती है। PDM जमहूरियत की बहाली के लिए है, अवाम की बेहतरी के लिए जिस भी इश्तराक की जरूरत हुई करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, PDMC औरंगी आज से 6 माह कबल MQM के पास थी। 6 माह कबल कोरंगी के हालात कुछ और थे। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद कोरंगी की सड़कें और पार्क्स बेहतर हो रहे हैं। कुत्तों को मारने की जिम्मेदारी MPAs की नहीं, ये म्यूनिसिपल इदारों की जिम्मेदारी है। और अब बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 63 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,091 हो गई। मजीद 4,368 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,45,356 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,91,000 सेहतयाब, जबकि 40,120 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,142, सिंध में 4,486, खैबर पख्तूनख्वा में 2,260, बलोचिस्तान में 205, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 340, इस्लामाबाद में 555 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4,368 अफराद कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,60,765, सिंध में 2,64,062, खैबर पख्तूनख्वा में 82,677, बलोचिस्तान में 19,427, गिलगित बल्तिस्तान में 4,983, आज़ाद कश्मीर में 12,095 और इस्लामाबाद में 54,347 अफराद कोरोना का शिकार हुए।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में कोरोना के मरीज की आमद ने दौरे लगवा दी। एहतसाब अदालत में मुजारफा स्कैंडल की समाअत जारी थी कि इसी दौरान नैब का गवाह अमीर हैदर मलिक अदालत में पेश हुआ और कहा कि जल्दी बयान रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि वो कोरोना का मरीज है। नैब के गवाह की बात सुनकर अदालत में खलबली मच गई और एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी खाली कर दिया गया। अदालत ने कोरोना मरीज को फौरी तौर पर वापस भेज दिया और कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे कराया गया। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। कोट लखपत जेल में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जेल हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ को बुजुर्ग शहरी होने की हैसियत से वैक्सीन लगाई गई। शहबाज शरीफ की उम्र 69 बरस से जायद है। शहबाज शरीफ को जिना अस्पताल के MS की निगरानी की वैक्सीन लगाई गई। खबर शामिल करें, आपको बताएं आज़ाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक मीरपुर, कोटली, भीपर और सिंधूनी की हदूद में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में इंडोर तकरीबात और दावतों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि 2 घंटे दौरानिये पर मुश्तमिल 300 अफराद के आउटडोर इज्तिमा की इजाजत होगी। कारोबारी सरगर्मियां मंगल और जुम्मे को मुकम्मल मुअत्तल रहेंगी और तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि सरकारी और नीम सरकारी दफातर में 50% अमले की इजाजत होगी। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,68,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 18 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,60,000, ब्राजील में 3,04,000, भारत में 1,61,000, मैक्सिको में 2,211,627, रूस में 96,612, फ्रांस में 93,378, बरतानिया में 1,26,445 और सऊदी अरब में 6,630 अमवात हो चुकी हैं। खबर शामिल करें, आपको बताएं पंजाब में ज़्यादा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कतरे पिलाकर मुहिम को आगाज किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी तकरीब में बताया कि 5 रोज़ा पोलियो मुहिम में पंजाब में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 1,20,000 पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। खुसूसी मुहिम के दौरान 100% वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करेंगे। घर घर जाकर कतरे पिलाने वाले वर्कर्स कौमी हीरोज हैं। दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों को भी पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का हदफ पूरा करने के लिए हर फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, पंजाब में पोलियो की सूरत हाल पहले से बेहतर है। माहौलियाती नमूने मनफी आना शुरू हो चुके हैं। लाहौर आने वाले तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के मुमताज सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात मनाने का फैसला कर लिया गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात को महदूद किया जाएगा, ताहम दरगाह में दाखिल होने से ज़ायरीन को नहीं रोका जाएगा। महकमा औक़ाफ़ SOPs पर मुकम्मल अमल कराने का पाबंद होगा। मेले में अदबी तकरीबात और मुलाखरा समेत दीगर तकरीबात नहीं होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मकामी लोगों की गुजारिश पर उर्स की इजाज़त दी। खबर शामिल करें, आपको बताएं पाकिस्तान की मारूफ नावल निगार, ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। इनकी उम्र 80 बरस थी। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को भारतीय शहर कानपुर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। हसीना मोइन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से फारिगुल तहसील थी। हसीना मोइन ने 1970 में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया। इनके मारूफ ड्रामों में किरण कहानी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, परछाइयाँ, आहट, देश परदेश और दीगर ड्रामे शामिल हैं। हसीना मोइन अपने ड्रामों में खातून को मजबूत किरदारों में पेश करती थीं। मुआशरती और खानदानी इक़दार इनके ड्रामों का लाजमी जुज़ थे। इन्हें ड्रामा निगारी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। बैरून ममालिक भी अपनी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की वजह से कई अवार्ड समेत चुकी थीं। वो अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। अरब इंटरनेशनल न्यूज़।
खबर शामिल करें, आपको बताएं मुतनाज़े ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों ने पूरा भारत बंद कर दिया। सड़कें बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रेनें भी रोक दी गईं। बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को ताले लग गए। मोदी सरकार की आई शामत, किसानों ने पूरा भारत बंद कर दिया। मुतादिद इलाकों में सड़कें और ट्रेनें बंद कर दी गईं। मुत्तहिदा किसान मोर्चे की अपील पर भारत में बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को ताले लग गए। काश्तकारों को ट्रेड यूनियन और ताजिर तंजीमों की हिमायत हासिल है। वकला बरादरी, तुलाबा और अपोजिशन भी किसानों के शाना बशाना खड़ी है। घर बार छोड़कर लाखों किसान दिल्ली के इर्द गिर्द गाजीपुर, सिंघू और टकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक डटे रहने के अज़्म का इजहार किया है। खबर शामिल करें, आपको बताएं नई दिल्ली में बीजेपी के इंतहा पसंदों ने एक और मुसलमान नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुसलमान नौजवान को पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने पर मजबूर किया जाता रहा। दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाके खजूरी खास में बीजेपी के कारकुन ने मुसलमान नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई जिसमें इंतहा पसंद एक मुसलमान नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहा है और इससे जबरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुज़श्ता बरस दिल्ली फसादात में भी मुलव्विस था और कुछ रोज कब्ल जमानत पर रहा हुआ। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा बांग्लादेश से कबल ही ढाका में मुजाहरे फूट पड़े। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल ही मुजाहिरे फूट पड़े। हजारों की तादाद में शहरियों ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। पुलिस ने कार्रवाई करके दर्जनों शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरे में तुलाबा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और रबर की गोलियां भी बरसाईं, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान गाय भी ज़िबा की। दूसरी जानिब अमरीका का अफगान तालिबान से 1 मई के इनखला का मुआहिदा कठाई में पड़ गया। सदर जो बाइडन ने डेडलाइन पर इनखला मुश्किल करार देते हुए आइंदा साल फौजें निकालने का अंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में दौरान ब्रीफिंग सदर जो बाइडन ने कहा कि 1 मई तक अफगानिस्तान से निकलना मुश्किल है। 1 मई के बाद भी अमरीकी फौज अफगानिस्तान में रहेगी। इनखला से मुतालिक नेटो इत्तेहादियों और दूसरे ममालिक से मशवरे कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान में देर तक रुकने का इरादा नहीं, 2022 में नेटो अफवाज अफगानिस्तान में ही होगी। दूसरी जानिब फ्रांस में इंसानी हकूक की तंजीमें खलेजी ममालिक को असला फरोख्त करने के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। पेरिस में इंसानी हकूक के कारकुनों ने सरकारी इमारत के सामने लेट कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर यमन जंग रोकने का मुतालबा किया था। एमएनसिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि फ्रांस यमन को असला फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है। फरोख्त किए गए जंगी सामान में लड़ाका तैयारे और मिसाइल भी शामिल हैं। और अब खेलों की दुनिया से बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका रवाना हो गई। चार्टर्ड फ्लाइट से आज जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। खुसूसी तैयारा 11 घंटे की मुसाफत के बाद बराह रास्त जनूबी अफ्रीका पहुंचेगा। कौमी स्क्वाड के 34 अराकीन में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल शामिल हैं, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन साउथ शकील टांग में इंजरी की वजह से जनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए थे। इनकी जगह आसिफ अली को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 17 अप्रैल को हरारे रवाना होगा, जहां पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे मुकम्मल करके 12 मई को वतन वापस आ जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का,
फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए